इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 8 NCERT मैथ्स क्लास 9th का क्वाड्रिलेटरल के चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल आज हम करेंगे इस वीडियो में। इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल का इंट्रोडक्शन अब हम इस वीडियो में कर रहे हैं। ये आपको क्वाड्रिलेटरल के चैप्टर से पहले जो है वो काफ़ी हेल्प करेगा। तो सबसे बड़ी बात ये है यहाँ पर कि क्वाड्रिलेटरल जो है वो दो वर्ड से बनता है, एक क्वाड और एक लेटरल। क्वाड का मतलब 4 और लेटरल का मतलब साइड्स, ठीक है। तो जो भी 4 साइडेड फिगर होगी, जिसकी 4 साइड्स होंगी, है ना, जैसे ABCD बना दिए, यहाँ पे एक साइड AB हो गई, एक साइड BC हो गई, एक साइड CD हो गई, एक साइड DA हो गई, तो वो क्वाड्रिलेटरल फिगर कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सपोज साइड्स में हम अगर लिखें क्वाड्रिलेटरल की तो वो होंगी AB, BC, CD और DA, ठीक है। और अगर वर्टिस लिखें, वर्टिसेस, तो वर्टिसेस कौन कौन सी हो गई हमारी, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। तो ये हो गई A, B, C और D। और अगर एंगल लिखें तो 1, 2, 3 और 4, ठीक है। तो एंगल में लिख देंगे यहाँ पे एंगल्स, एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D। तो अगर कोई भी फिगर जिसमें 4 साइडें हों, AB, BC, CD, DA, वर्टिसेस 4 हों, 4 कोने हों और 4 ही उसके एंगल हों, तो वो क्वाड्रिलेटरल कहलाती है, ठीक है। अब इसके बाद जो दूसरी बात आती है, वो दूसरी बात आती है हमारी यहाँ पर टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। कितने तरीके के क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं। सबसे पहला मैं लेता हूं यहां पर, वो है ट्रेपेजियम, ठीक है। अब ट्रेपेजियम क्या है, ठीक है ना, मैं आपको यहां पर अभी बना के दिखाता हूं। ट्रेपेजियम हमारा है अब आप ये देखें कि इसकी भी 4 साइडें हैं, A, B, C और D, क्वाड्रिलेटरल की तरीके से। तो ये भी क्वाड्रिलेटरल ही हो गया एक तरीके से, ठीक है। और ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल है, ठीक है। तो ये वाली इसके पैरेलल है, ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। और ABCD ये एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है। तो हम इसका नाम क्या करते हैं, देते हैं ट्रेपेजियम। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी ट्रेपेजियम की, अगर हम लिखें तो a quadrilateral having one pair of parallel side, ठीक है, one pair of parallel side is known as ट्रेपेजियम, ठीक है। अब इसमें क्या है, साइड्स देखिए, AD पैरेलल टू BC, AD जो है वो पैरेलल है BC के, ठीक है। और साइडें कितनी है, AB, BC, CD और D है, ये वाली आ गई, है ना। एंगल कौन कौन से बनेंगे, एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D, ये वाले आ गए, ठीक है। वर्टेक्स कितनी बन रही है इसकी, वर्टेक्स बन रही है इसकी फिर वही A और B और C और D। तो क्वाड्रिलेटरल वाली ही प्रॉपर्टीज इसके अंदर आ गई, ठीक है। जो थोड़ा सा चेंज आया वो ये आया कि इसकी ये जो अपोजिट साइड्स हैं, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, है ना, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, ठीक है। यहां पर अपोजिट लिख देंगे, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज नोन एज ट्रेपेजियम, ठीक है। तो इस तरीके से ये ट्रेपेजियम हो जाता है, ये एक दूसरे तरीके का क्वाड्रिलेटरल हो गया, क्वाड्रिलेटरल का ही पार्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद जो है वो हम दूसरा करते हैं, दूसरा जो है वो हमारा यहाँ पर ट्रेपेजियम के बाद क्या आता है, क्वाड्रिलेटरल। ट्रेपेजियम के बाद आएगा हमारा, मैं अभी दूसरा बनाता हूँ, आप इसमें इसको नोट डाउन कर लें। इसके बाद आ जाएगा हमारा दूसरा
ये आ जाएगा हमारा पैरेललोग्राम। ठीक है, अब पैरेललोग्राम क्या है मैं बना के दिखाता हूं आपको। फिर 4 साइडेड फिगर बनानी है ऐसे करके। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, अब आ गई फिर वही 4 साइडेड फिगर, बस थोड़ा सा चेंज आ गया इसके अंदर। अब इसके अंदर चेंज क्या है कि इसकी दोनों साइडें अपोजिट जो हैं, बोथ अपोजिट साइड्स, पेयर ऑफ बोथ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इसमें क्या है कि ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। ट्रेपेजियम में खाली एक ही साइड, एक ही पेयर पैरेलल थी। इसमें जो है वो दोनों पेयर्स जो है वो पैरेलल है अपोजिट साइड्स की। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे डेफिनेशन इसकी पैरेललोग्राम की। नंबर सेकंड है हमारा पैरेललोग्राम। ठीक है, डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग बोथ पेयर्स ऑफ साइड्स parallel and equal is known as पैरेललोग्राम। ठीक है, इक्वल भी होती हैं दोनों अपोजिट साइड्स, ठीक है, एक दूसरे के, और पैरेलल भी होती हैं। तो कैसे लिख सकते हैं यहां पे हम, AD इज पैरेलल टू BC एंड AD इज इक्वल टू BC। ठीक है, इधर लिख सकते हैं हम AB इज पैरेलल टू DC एंड AB इज इक्वल टू DC। ठीक है, तो ये पैरेलल भी है, इक्वल भी है, पैरेलल भी है, इक्वल भी। अब आप देखें कि साइड्स फिर वही हैं 4 क्वाड्रिलेटरल वाली, AB BC CD और DA। वर्टिसेस फिर वही हैं 4 ABCD। एंगल फिर वही बन रहे हैं 4, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो इसके अंदर कवर हो रही हैं। ठीक है, अब जब कवर हो रही हैं तो हम इसको क्या नाम देते हैं, पैरेललोग्राम। क्यों, क्योंकि इसकी अपोजिट साइड्स की पेयर जो है वो पैरेलल है। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज ये हैं। वो इससे अगला जो क्वाड्रिलेटरल हमारा आएगा 3rd नंबर का, उसे मतलब आपको जो पैरेललोग्राम बता दिया यहाँ पर, वो पैरेललोग्राम अगर कभी आगे क्वेश्चन में किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए आए तो आपको क्या क्या चीजें प्रूव करनी है। 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, पैरेललोग्राम। ठीक है, और अपोजिट एंगल्स, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल A एंगल C के इक्वल है और एंगल B एंगल D के इक्वल है। एंगल A इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इक्वल टू एंगल D, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम। आप अपोजिट एंगल्स अगर आप इक्वल प्रूव कर दोगे तो वो फिगर जो है वो पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगी क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस जब आप आगे आएंगे वो उसमें आपको और आसानी होगी करने में और समझाया जाएगा। अब हम आते हैं इसके बाद तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर हमारा कौन सा क्वाड्रिलेटरल आएगा, तीसरे नंबर पर हमारा क्वाड्रिलेटरल आएगा रेक्टेंगल। ठीक है, मैं अभी आपको बना के बताता हूँ रेक्टेंगल। तो हमारे तीसरे नंबर पर जो है वो आएगा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या है, ये हो गया हमारा तीसरा नंबर और ये हो गया रेक्टेंगल। रेक्टेंगल आप सब लोगों को पता ही है, बनाते हैं यहाँ पे ऐसे ऐसे, ये और ये। ठीक है, ABCD। ठीक है, अब फिर वही 4 साइडेड फिगर, फिर वही 4 वर्टिस, फिर वही 4 एंगल और फिर वही 4 साइडें। ठीक है, फर्क क्या है, फर्क ये है कि जैसे पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट साइड्स पैरेलल थी और इक्वल थी, इसी तरीके से रेक्टेंगल के अंदर भी अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी, ठीक है, और इक्वल होंगी। ठीक है, तो इसे भी हम एक तरीके का पैरेललोग्राम ही कह सकते हैं। ठीक है, फर्क क्या है पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में कि यहाँ पर एंगल जो हैं वो चारों इसके, एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D, वो 90 डिग्री के हो जाने चाहिए। अगर ये 90 डिग्री के प्रूव हो गए तो ये वाला तिरछा जो है पैरेललोग्राम 90 डिग्री की वजह से सीधा होके रेक्टेंगल बन जाएगा। तो बाकी की सारी प्रॉपर्टी सेम है, इसलिए मैं यहाँ पर ये नहीं लिखूंगा कि इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, इक्वल होती हैं, ये वो ना, वो मैं आपको पैरेललोग्राम में बता चुका हूँ।
तो मैं यहां पर लिख दूंगा कि आप पैरेललोग्राम इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि वो वाली प्रॉपर्टीज आपने समझ ली है, ठीक है। आप पैरेललोग्राम हैविंग ऑल 4 एंगल्स ऑफ 90 डिग्री इज नोन एज रेक्टेंगल, यानी कि पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज में अगर एक 90 डिग्री के चारों एंगल और जोड़ दिए जाएं तो वो एक रेक्टेंगल बन जाता है, और वो रेक्टेंगल यहां पर बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से तो जो है वो ये हो गया रेक्टेंगल हमारा प्रूफ, ठीक है। अब अगला जो आएगा हमारा वो आएगा स्क्वायर। अब स्क्वायर के लिए क्या करते हैं, यहां पर स्क्वायर बनाते हैं। स्क्वायर के लिए यहां पर अब हम स्क्वायर बनाते हैं, वो हमारा 4th नंबर पर आ जाएगा, ठीक है। तो 4th नंबर पर हमारा स्क्वायर आ गया, ये हो गया हमारा नंबर 4 और ये आ गया स्क्वायर। अब आपको स्क्वायर पता है, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हम। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो A B C और D। बात फिर वही है, 4 साइड, 4 वर्टिसेस और 4 ही एंगल, ठीक है। अब इसमें फर्क क्या है, इसमें फर्क ये है कि उसमें तो अपोजिट साइड्स पैरेलल थी और इक्वल थी पैरेललोग्राम के अंदर। इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर जो है वो ये एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसमें चारों साइडें इक्वल है और चारों साइडें पैरेलल भी हैं, ये पैरेलल भी हैं और ये इक्वल भी है, ठीक है। यानी कि अगर ये एक 5 सेंटीमीटर है इसकी, तो ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। आपको समझ में आ गया ये? तो ये इस तरीके की चीज है। अब इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, आप पैरेललोग्राम। फिर पैरेललोग्राम क्यों, क्योंकि सारी की सारी जो है वो प्रॉपर्टीज वही हैं, बस सिर्फ फर्क क्या है कि चारों एंगल 90 डिग्री के होने चाहिए रेक्टेंगल की तरीके से, और साइडें भी चारों एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए, अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं होनी चाहिए, चारों एक जैसी होनी चाहिए, ठीक है। अब पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड्स इक्वल, ठीक है। अब अपोजिट साइड्स पैरेलल और ये सब चीजें तो पैरेललोग्राम के अंदर पहले ही समझ ली है। सिर्फ अगर इतना फर्क हो जाए कि सारी साइडें इसकी इक्वल हो जाए, ठीक है ना, तो ये बन गया हमारा स्क्वायर। तो इज नोन एज स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक क्वाड्रिलेटरल हो गया यहाँ पर। फिर वही है ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, 4 जो है वो साइड्स हो गई। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी 90 डिग्री हो गया और ये चारों एक दूसरे के इक्वल हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर ये हो गया 4th, ठीक है। तो अब इसके बाद 5th हमारा आता है काइट, ठीक है। 5th बस 5th हमारा जो है वो इसके बाद काइट है, ठीक है। और काइट मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, जो हमारा 5th जो है वो क्वाड्रिलेटरल है। इसके बाद हम काइट आप सब लोगों ने देखी हुई है, पतंग को ही कहते हैं, आपको पता है। यहाँ पर काइट आ गया हमारा KAITE, ठीक है। अब यहाँ पर काइट बनाते हैं। काइट बनेगी हमारी यहाँ पर ऐसे और ऐसे, उसके बाद ऐसे और ऐसे, ठीक है। अब फिर A है, फिर B है, फिर C है और फिर D है। तो साइडें तो इसकी भी 4 है, ठीक है, कोने इसके भी 4 हैं, वर्टिसेस, ठीक है। तो ये भी एक तरीके का क्वाड्रिलेटरल हो गया, है ना। अब इसकी जो है वो प्रॉपर्टीज थोड़ी सी अलग है, वो थोड़ी सी डिफरेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हम इसे पैरेललोग्राम नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल नहीं होती है, ठीक है ना। हाँ, ये वाली साइड जो है वो इसके इक्वल कभी नहीं होगी, ये वाली साइड इसके इक्वल कभी नहीं होगी, इसलिए पैरेललोग्राम की कहानी यहाँ पर खत्म। अब इसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या आएगी, आप क्वाड्रिलेटरल हैविंग एडजेसेंट साइड्स, अ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स, अ पेयर ऑफ एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब ये वाली इसके और ये वाली इसके, ठीक है। ये कभी आपस में जो है वो इक्वल नहीं होंगी, अपोजिट। ये बराबर वाली जो इक्वल होगी तो बराबर वाली को एडजेसेंट कहते हैं। तो अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग अ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल इज नोन एज काइट, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि आपका ये काइट की प्रॉपर्टी हो गई। अब वहां पर फिर 4 वर्टिसेस हैं, फिर ए बी, बी सी, सी डी और डी ए जो है वो 4 साइड्स हैं। तो क्वाड्रिलेटरल की जो है, और 4 ही एंगल बन रहे हैं, तो क्वाड्रिलेटरल की जो है वो प्रॉपर्टीज इसके अंदर आ रही हैं। तो इस तरीके से जो है वो ये क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का जो है वो इंट्रोडक्शन था।
जिसमें मैंने आपको क्वाड्रिलेटरल के बारे में बताया और टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बताया। बाकी आप जैसे चैप्टर्स की एक्सरसाइजेस करेंगे क्लास 9th की तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमारी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आया हो इंट्रोडक्शन, तो आप इसको सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक करें। थैंक यू। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।